नमस्कार दर्शकों और साथियों, आज हमारे स्टूडियो में फाइट फॉर राइट एनजीओ के संस्थापक राजू विश्वकर्मा जी आए हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस मुद्दे पे मैं इनसे चर्चा करना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला है। आज वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। हमने बड़ी प्रमुखता से दर्शकों खबर चलाई थी कि भाईंदरपुर में सरस्वती नगर के पीछे गुरुद्वारे के पास आरक्षण क्रमांक 108 में जो रिजर्वेशन है मनपा का, वहाँ पर एक विशाल मार्केट बनाई जा रही है तकरीबन 4.25 करोड़ की लागत से। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, आसपास का जो एरिया है वो पूरा बफर जोन और मैंग्रोव से ग्रसित है, जबकि उसकी दूरी जो है महज 10 मीटर से कम है और नियमों के अनुसार 50 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकता है। लेकिन मनपा ने सारे नियमों को तोड़ के उसे बनाया गया। कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। हमें जानकारी मिली है इसका जो टेंडर है वो पहले राजू विश्वकर्मा जी को लगा था। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या प्रकाश डालेंगे इस पूरे मुद्दे पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। राजू विश्वकर्मा जी, दबंग खबरें में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपका। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी कल कि किस तरह से मार्केट जो बन रही है CRZ पर सारे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बन गई और मार्केट शुरू भी होने वाली है। और बड़े मजे की बात है, उस मार्केट में बनते वक्त यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब ने वहाँ पे शिकायतें करके फौजदारी मामला दर्ज हुआ, अधिकारियों पे हुआ, ठेकेदारों पे हुआ, परंतु दोबारा से काम शुरू हो गया लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए। आज मार्केट तैयार होगी और हमें जानकारी मिली कि आपके पास इसका टेंडर था पहले, तो क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? सर, मैं पहले दबंग खबर का धन्यवाद करूंगा। और ये टेंडर मैंने लिया था साहब, इसमें टेंडर लिया था 4.25 करोड़ का टेंडर था। टेंडर लगने के बाद यहाँ पर टक्केवारी की विशेष सब पैसा यहाँ पे लेते ही पर एक टक्केवारी भरना पड़ता है। टेंडर लग गया तो फला को, मैं नाम तो नहीं लूँगा, फला जगह पे इतना टक्का, फला पे उतने टक्का, फला यहाँ पे इतना टक्का। सर टक्के में वो 4.25 करोड़ का टेंडर 3.25 करोड़ हो जाता है। अब करे तो आदमी क्या करे, फिर 4.25 करोड़ का टेंडर 3.25 करोड़ में कैसे पूरा करें काम। ये विषय को लेकर फाइलिंग उसमें बहुत सारे थे और मैंने वो टेंडर देने के बाद में वो टेंडर को मैंने जयराम जी किया, टक्केवारी नहीं दे सकता था बोल के, इसलिए मैंने टेंडर को समाप्त करने की कोशिश की। तो उसके बाद सुभाष रवि जी ने टेंडर का लिया, हाँ मैं करता हूँ, फिर उन्होंने भी नहीं लिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर एक सरफराज सिद्दीकी करके व्यक्ति आए, वो टेंडर पे बहुत पीछे इच्छा होता है उनका, इस टेंडर में काम करूँगा, बहुत इच्छुक रहता है। मेरा पैसा भी बैलेंस उनके पास 4 लाख रुपये और कई बिल निकल गया, लेकिन आज तक मैंने 4 लाख उन्होंने दिया भी नहीं है। और मैं उनसे बोलता हूँ तो आज देता हूँ कल देता हूँ, ऐसा रोज़ बोलते बहाना मारते रहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु जो शासन ने जो दिया है सब ये आरक्षण क्रमांक 108 मार्केट बनाने की बात ही भाईंदर की थी। मैंने भी सपना देखा था मैं मीरा भाईंदर शहर में अच्छी मार्केट बनाऊँ। जब ये सब समस्या सामने आया तो मैंने टेंडर को जयराम जी कर दिया। और मैं खुद कानून का पालन करता हूँ, कानून के आधार पर चलता हूँ। मैं एक NGO को चलाता हूँ फाइट फॉर राइट, और अधिनियमों का पालन करता हूँ और दायरे में रह के काम करता हूँ। जब मेरे सामने ये सब प्रकरण आई तो मैंने इसलिए टेंडर छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात तो टक्केवारी कमर तोड़ देती है साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, ये टक्केवारी तोड़ देती है। आप देखिए ना, अभी सड़क बनता है और ठीक 1.5 महीने में 2 महीने में सड़क बिगड़ जाता है। गटर बनता है ठीक 3-4 महीने में गटर टूट जाता है। अब वो आदमी अगर 100 रुपये का काम देता है और वहाँ पे 70 रुपये, उसको 70 रुपये को काम देना, 30 रुपये तो पार्टनर में चले जाता है। 70 में करेगा क्या, कमाएगा क्या और बनाएगा क्या? क्या आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये टक्केवारी होती क्या है और इस टक्केवारी कितने लोगों को आज इससे ग्रसित है मीरा भाईंदर के? सर जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मीरा भाईंदर शहर में 2 बार शौचालय के ऊपर अवार्ड मिला है मीरा भाईंदर को। 7वां नंबर मिला है, 3रा नंबर लगा है। उसमें हम लोग ने, हमारी टीम है, उस टीम के माध्यम से मेरे को हेड रखे थे देख रेख करने के लिए माननीय उपायुक्त साहब और खतगांव साहब ने बोले थे राजू विश्वकर्मा को अच्छा NGO है। उस NGO के माध्यम से हम लोगों ने काम किया और मीरा भाईंदर से मैं 3रा नंबर आया सफाई के अंदर, शौचालय के अंदर। पर एक बार मुझे उन्होंने बोला कि धन्यवाद नहीं किया। पर जो ठेकेदार से पता चला, आपने उस पर भी न्यूज़ चलाए थे, एक सफाई के ऊपर शौचालय के ऊपर न्यूज़ चलाए थे आपने, उसमें हमारे एक मित्र का ध्यान भी हो गया टेंशन लेने के बाद। ये वो न्यूज़ के अंदर सर ऐसी चीज़ें हुई थी कि ठेकेदार को कुछ मिलता नहीं साहब, ठेकेदार काम करता है उसको बचता नहीं। ये कह रहे टक्केवारी के ऊपर। कोई भी अच्छा आदमी काम करने के लिए आता है, भावी को कहता है मैं अच्छा काम करूँगा, मैं ऐसा काम करूँगा। जब वो
परसेंटेज देने की बात आती है ना, 100 रुपये में 30 रुपये जाता ना, 70 में वो काम करेगा कि कमाएगा कि अच्छा बचाएगा क्या, तो वो वहाँ बचती नहीं है। टक्केवारी यही विषय है। यही भाजी मार्केट में भी मेरा कमर तोड़ दीजिए। एडवांस पेमेंट ही पहले मुझे करना था, मतलब काम का वो 5% ये 15% 20% पहले मुझे देना था, तो मैं कहाँ से दूंगा? काम शुरू होने से पहले ही आपको पहले देना ही, है। हाँ जी, 15% वो और 5% 20% तो पहले ही देना पड़ता है, तो आदमी कहाँ से करेगा? अच्छा, इस सारे नेक्सस में कौन कौन इन्वॉल्व है? मैं तो नाम बोला ना, आपको दे नहीं सकता नाम, ठीक है, जो भी है। अगर करप्शन मीरा भाईंदर शहर से हटती है तो मीरा भाईंदर शहर जैसा कोई शहर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, चोरी करो थोड़ा करो, ज़्यादा मत करो। अब तो 60% हो गया साहब, जो चीज़ का हम लोग 5% भरते थे ना, अब वो तो 60% हो गया, नहीं 2% और बढ़ गया। नहीं राजू जी, पर मुझे ये जानना है कि इसमें अभी आप, ठीक है आप नाम नहीं बताना चाहते, पर ये बहुत सारे पार्टियों के नेता है, क्या सारे के सारे टक्केवारी में इन्वॉल्व हैं? सर अभी आपको पता नहीं होगा, अभी नगर सेवक निधि निकलती है। नगर सेवक निधि में मैं टेंडर भरा था एक, और अच्छा रेट भरा था, कम रेट भरा था। उस पर भी मेरे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नगर सेवक निधि है, तुम नहीं कर सकते, नगर सेवक की इच्छा से निधि काम होगा। मतलब काम करने से मतलब है ना, आपका काम अच्छा होने से मतलब है। मैं आपको 10 रुपये बचा भी दे रहा हूँ, 10% बिलो है मेरा, अभाव नहीं है, कम है, तो आप मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो? नहीं, आपको नहीं बनना। नगर सेवक की निधि, नगर सेवक निधि अपने हिसाब से काम करते हुए, ये अधिकारियों ने कहा आपसे? अधिकारियों ने कहा, प्लस नगर सेवक के आदमियों ने भी कहा, तो ये सब बातें चलती है। और मीरा भाईंदर शहर में जब से टक्केवारी खत्म नहीं होगी ना सर, तब तक मीरा भाईंदर शहर का विकास नहीं होगा। अब रही टक्केवारी की बात, आपने बता दी जनता को, शहर वासियों को बता दी। अब मुझे ये जानना है कि ये 4.25 करोड़ जो महानगर पालिका ने खर्च कर दिए महज मार्केट बनाने में, और मार्केट जो है सरकारी नियमों को तोड़ के बना दी। अब वो मार्केट में अगर कोई जिस तरह से कोर्ट में लिटिगेशन चला जाता है, तो इस 4.25 करोड़ का जो जनता का पैसा लगा है उसका होगा क्या? सर अपने पूरा 4.25 लाख पास ही नहीं हुआ, उसमें काम ही पूरा नहीं हुआ तो कहाँ से होगा? अभी सर खाली 50% या 60% पेमेंट हुआ है, 40% बाकी है उसमें, और जो लागत लगी है उसकी उतना तो उसने निकाल लिया है सब ठेकेदार ने। अब हम लोग का पैसा अटका हुआ है तो वो बात अलग है। कि मैं भी उसको तो भूल ही गया हूँ, बहती गंगा में हाथ धोया ऐसा लगता है मुझे। राजू जी, उसमें एक डीपी रोड भी आ रहा है। हाँ, 30 मीटर का डीपी रोड है। हाँ, उस डीपी रोड में बाकायदा गेट बना दिया गया, और आपको मालूम है नवगढ़ रोड में इतनी भारी ट्रैफिक की समस्या है, बहुत ही भारी ट्रैफिक की समस्या है। अगर वो आरएनबी पार्क से रोड बनता है एसएम कॉलेज तक, तो आधा ट्रैफिक तो डाइवर्ट हो जाता है। और उस डीपी रोड में प्लान तो भाईंदर महानगर पालिका के पास रहता है ना सर। अभी फिर कैसे बनाया जाता है ये? आपने जैसा कहा, अभी आपको बता देता हूँ कि जैसल पार्क से डीपी रोड गया हुआ है। जैसे कि ओसवाल दर्शन बिल्डिंग है, वहाँ पे भी रोड देखिए 18 मीटर रोड है, नहीं है डीपी में प्लान। सामने ओसवाल ने बिल्डिंग बनाया है, ओसवाल की भी सामने बिल्डिंग है, पीछे भी बिल्डिंग है। सब बिल्डरों ने अपनी, मैं तो नाम ले रहा हूँ, अपनी फायदा देखती है। और नगर पालिका आँख बंद करके गांधी जी के 3 बंदर जैसा आँख बंद, कान बंद, मुँह बंद, इस तरह पालन करती है उन बड़े बड़े बिल्डरों से। अब वहाँ से 18 मीटर रोड कहाँ गया? देखो बीच में फिर बिल्डिंग आ गई। तो बिल्डिंग मानते हो क्या सोए हुए थे नगर पालिका? चलो डीपी प्लान बोलते हो 97 में बना है, तो 97 के बाद जो बिल्डिंग बनी उस पर तो रोक होना चाहिए ना, पर रोक कहाँ हुआ? नहीं हुआ है। रोड के ऊपर ही बिल्डिंग बनी हुई है 97 के बाद भी। और रहने के बाद बड़ी बात यह है कि बहुत सारे डीआरसी दिया जाता है, पर डीआरसी तो दे दिया है, तो जिसको कहते हैं एफएसआई दे दिया जाता है, पर एफएसआई जगह पे ना जगह नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे मैटर्स मेरे पास है, आप देखेंगे तो बड़े आश्चर्य हो जाएंगे। ऐसे भी मीरा भाईंदर शहर में फिर कैसे विकास होगा मीरा भाईंदर का? सर ये तो भी हमको, हमारे जैसे लोग, आप लोग जैसे लोगों को उतरना पड़ेगा कि ये पर्दाफाश करने के लिए कि करप्शन हटाना मीरा भाईंदर शहर में, और तभी जाके सुधरा। अभी देख लीजिए, आपको पता, मैं कुछ दिन पहले भुगतान बैठा था, आप भी कवर किए थे मेरी न्यूज़, और उसमें मुझे आज झूठा अभी आपके चैनल के माध्यम से लाइव चेंज कर रहा हूँ, झूठा आश्वासन दिया गया था मुझे कि 300 विद्यालयों को हमने नोटिस इशू किया है, पर तो उन्होंने खाली 85 ही विद्यालयों को नोटिस इशू किया है। आज तक मेरे पास रिपोर्ट है। अब मैं इसको क्या बताऊँ, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका। आपको आपके चैनल को बताया गया था कि हमारा अधिकार नहीं बनता प्राइवेट स्कूलों को ऊपर कार्रवाई करने के लिए। आपके ही चैनल को मैंने पहला पेपर महाराष्ट्र शासन निर्णय का कॉपी दिया था मैंने आपको, कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, कोई भी नगर पालिका होगा, आयुक्त के हाथ में स्कूलों पर ध्यान देना काम है। आपके ही पहले चैनल को मैंने वो GR दिया है, शासन निर्णय कॉपी। अब बताइए, जब वही GR शासन निर्णय का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी अवैध जगह पे बांधकाम करते हैं और उनके खुद को कानून का पालन नहीं करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे अधिकारी और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR लॉन्च होना चाहिए। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, आयुक्त को मानते हो कि अधिकारी को मानते हो? अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया, ठीका निकलता है
ठेका निकलता है, ठेका भरते हैं ऑनलाइन। ठेकेदार की गलती नहीं होती तो मुझे काम करने का इच्छुक होता है और उसको पता है ये 3 लाख या 4 करोड़ 4 करोड़ का काम है, मुझे 3 ही करोड़ में करना है, तो वो हिसाब से मटेरियल भी और क्वालिटी भी उसी तरह से मेंटेन करता है, उसी तरह से काम करता है। जहाँ जैसे हम लोग कहते हैं 4 एक का माल बना, 7 एक का माल बना, 8 एक का माल बना, तो 7 एक का जगह पे वो 9 एक का माल बनाता है। 9 गमेला रेती खड़ी डाल के 1 गमेला रेती रास्ते में डालता रहेगा, तो ऐसा माल बनता है। तो यही सब घपला होता है, बाद में गिर जाती मारते हैं और 10 साल चलने की लाइफ जगह 5 साल में चलता है, ऐसी ही काम होती है। इसमें अधिकारी दोषी है, अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि आयुक्त की भी बनती है, क्योंकि मुखिया तो आयुक्त है। आयुक्त की बनती है। देखो सर, मेरी से गलती होती है, जैसे कि घर में बच्चा गलती करता है, उसके मुखिया कौन होते हैं? उनके माता पिता होते हैं। तो माता पिता का बनता था, हमारे मीरा भाईंदर का मुखिया कौन है? माननीय आयुक्त साहब है। आयुक्त साहब की गलती है, आयुक्त साहब को भी नजर देना चाहिए। इतनी बड़ी लागत लग रही है, 4 रुपया नहीं है, 4 लाख नहीं है, 4 करोड़ है, तो उस लागत पर उनको भी ध्यान देना चाहिए था, चीज़ पर गौर करना चाहिए था। वहाँ के नगर शो का काम है ध्यान देना, गौर करना, नगर शो का विकास करना है, अपना नारियल फोड़ना, अपना नाम करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किया। एक छोटा सा केला, एक केला 4 नगर शोक देते हैं, एक अनाज 4 नगर शोक देते हैं, रहते हैं 4, देते 1 है। यही उन लोग दिखावा करते हैं, दिखावा बंद करो, काम करो। राजू जी, आप बोलते हैं नगर सेवकों को विकास करना है, और विकास किस तरह करते हैं? करप्शन से? यही तो मतलब है। ये टकेवारी से? हाँ जी, यही विकास है उनका नगर सेवकों का। हाँ मतलब जी। इसीलिए जनता उनको चुन के लाती है कि आप टकेवारी कीजिए और अपना विकास कीजिए, अपने घर का विकास कीजिए। कुछ नगर सेवक अच्छे भी हैं, कुछ नगर सेवक टकेवारी के भी हैं। कुछ नगर सेवक टकेवारी नहीं लेते, कुछ नगर सेवक विकास के बारे में सोचते हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी महामारी में कितने नगर सेवक बाहर हैं? एक भी नगर सेवक नहीं है। एक भी नगर सेवक सड़क पे दिखाया बता दीजिए। एनजीओ को छोड़ के मीरा भाईंदर महानगर पालिका एनजीओ को कुछ समझती नहीं, पर ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एनजीओ नहीं, लोगों को संभाला है पूरे महामारी में। नगर सेवक नहीं है। अब नगर सेवक दिखाई दिए, अब ठेकेदार निकलने लगे, अब कॉन्ट्रैक्टर निकलने लगे, अब अच्छे आदमी दिखने लगे। पर उस टाइम कोई दिखाई दिया था क्या? नहीं ना। इस एनजीओ से ही काम कर रहे थे, लोग ही काम कर रहे थे, पर उनको नगर सेवक चाहिए। और चोरी करना है तो चोर मोसेरा भाई, मेरा सीधा बात है, एक ही बात है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में इस कोविड की महामारी में डॉक्टर नहीं थे, नर्सेस नहीं थी, इन्होंने बाहर से अपॉइंट किए, आज भी उनको तो तनख्वाह नहीं मिली है, मेहनताना नहीं मिला है। कई लोग छोड़ के चले गए, कई लोग आज पैसों के लिए धक्के खा रहे हैं। परंतु ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, 4 करोड़ के 8 करोड़ के टकेवारी, ये तो निरंतर चल रहे हैं, तो फिर पैसा इनके लिए कैसे आता है? सर मैं भी आपको बताऊँ, बहुत सारे मैंने भी टीका लिया था। मैंने तो निःशुल्क खाना खिलाया था माननीय चंद्रका डांगे के माध्यम से, और डांगे साहब को बहुत सलाम मानूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर में मेरा सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करवाया, लोगों को सेवा करने के लिए दिया, और मैं सेवा किया। उसके बाद उन्होंने 1.5 महीने के बाद मुझे कहा कि मैंने काम नहीं करेंगे। उन्होंने 151 रुपया राशन पानी का पैसा सब दिए उन्होंने। दूध नहीं था, दूध का खर्चा एक्स्ट्रा हमारे जेब से हुआ। अब दूसरा कोई कर रहा है, 156 में कर रहा है, कैसे कर रहे हैं भगवान जाने, पर हम तो 2 भाजी दे देंगे, एक भाजी दे रहे, अंडा देना है, केला देना है, नहीं दे रहे वो लोग। तो ये अभी आपने वीडियो भी बहुत सारे वायरल हुआ था खाने के ऊपर, आपने भी शायद न्यूज़ बनाई थी, कंप्लेन आया था, क्या कमिश्नर ध्यान देता है? इनको खाली टूटी पड़ी है अपने टक्केवारी पर, बस कितना देता है तू ये बता। अच्छा काम करने वालों को नहीं चाहिए, टक्के वो ज़्यादा कौन देता है, टक्केवारी चाहिए इनको, टक्केवारी ही इनको ढूंढना है, अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। कहता है ना, सच्चा नंगा है और झूठा नकाब पोसा है। तो भाई लोग नकाब को प्यार करते हैं, मिट्टी बोलने वाले को प्यार करते हैं, सच्चे को नहीं करते। वही मैं कहना चाहता हूँ, कमिश्नर जी को विनंती है कि अगर इस तरह कोई होता है, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि ध्यान दीजिए, टक्केवारी पे ध्यान न हो, कार्य पे हो, मीरा भाईंदर शहर का विकास हो। नव तरुण आप आयुक्त हो, और आप में आप होशियार भी हो, पढ़ने में होशियार भी हो, और अनुभव भी आपको शायद मेरे ख्याल से है, मेरे ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दें, गौर करें, और ऐसी करप्शन पे ध्यान दें, उन पर कार्रवाई करें। देखिए, राजू विश्वकर्मा जी ने किस तरह सारे मुद्दों पे प्रकाश डाल दिया। मुद्दा तो हमारे पास एक था, पर इन्होंने सारे मीरा भाईंदर के तकरीबन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए जनता को जानकारी दी है। अब फैसला जनता के हाथ है कि यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं और किस तरह से मीरा भाईंदर का विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है, टक्केवारी में शहर डूबता जा रहा है, शहर का सर्वनाश हो रहा है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की गंदी राजनीति है और यहाँ के अधिकारी हैं, जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। परंतु सफ़र किसे करना पड़ता है? जनता को करना पड़ता है, और जनता आज सफ़र कर रही है। टैक्स पेयर जनता जो है पैसे देती है। आज अगर आप अपने घरों का टैक्स नहीं भरोगे तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा,
फिर भी आप नहीं भरोगे तो ये आपकी जप्ती लेके चले आएंगे, ढोल नगाड़े लेके आ जाएंगे आपके घरों के सामने, आपकी इज्जत निकाल देंगे। परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त होना इनकी आदत पड़ गई है और भ्रष्टाचार करना इनके खून में समा गया है। ये भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता जब तक यहाँ के मुखिया अगर नहीं चाहेंगे। मुखिया अगर चाह ले तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। पर मुझे लगता है कि यहाँ विक्रम कुमार जैसे आयुक्त को आना चाहिए तो ही मीरा भाईंदर का विकास हो सकता है, अन्यथा विकास नहीं होगा, सर्वनाश होगा। मेरी जनता से अपील है दबंग खबरें के माध्यम से कि जनता जागो, जनता अभी भी वक्त है, जागो। थोड़े दिनों में चुनाव आने वाला है। आप ऐसे प्रतिनिधियों को चुनिए जो आपके सुख दुख में साथ दे, बल्कि टकेवारी में भ्रष्टाचार नहीं करे। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वादे करते हैं कि हम जीतने के बाद टकेवारी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन सभी का हेतु एक ही होता है, सिर्फ टकेवारी। इसी तरह मीरा भाईंदर शहर में आपको बताना था शशि भाई, आपने बोले टक्कर के ऊपर हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा था। अभी बताइए ये टाकी है, अगर टाकी में पानी रहेगा 10 पाइप लगा दो, पानी का तो पाइप नहीं निकलेगा ना। ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, उसी पाइप को लाइन जोड़ के फिर लाइन जोड़ा, अभी ज़्यादा पानी आएगा। अरे वो पाइप में पानी रहेगा तो आएगा ना, बस उनको टक्केवारी चाहिए। पाइपलाइन डाले, काम हुआ, मेरा टक्केवारी दो। उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। कहते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए और टक्केवारी को टक्का लेने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, काम चाहिए। मतलब शराबियों से बदतर हैं। यस सर। धन्यवाद दर्शकों।